क्या आप जानते हैं, भारत में ऐसे 7 अद्भुत योद्धा हुए हैं जिन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकी, क्योंकि उन्हें मिला था एक दिव्य वरदान, समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान। आज के इस रहस्यमय सफर में बात करेंगे 7 चिरंजीवियों की, ऐसी हस्तियां जिनकी कथाएं सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और अद्भुत शक्तियों का प्रतीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आपके अनुसार इन चिरंजीवियों में से कौन आज भी धरती पर मौजूद हो सकता है? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब चलते हैं पहले चिरंजीवी की ओर, एक महान राजा जो धर्म, सत्य और दान के लिए पूरे संसार में जाने गए। कहा जाता है कि देवों के आशीर्वाद से उन्हें अमरत्व का वरदान मिला, ताकि उनका नाम और कर्म युगों तक प्रेरणा बनकर रहे। पहले चिरंजीवी का नाम है राजा बलि। उनका चरित्र इस बात का उदाहरण है कि शक्ति से ज्यादा महत्व विनम्रता का होता है। कहानी के अनुसार जब वामन अवतार ने उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने बिना झिझक दे दी, और यहीं से शुरू हुआ उनका अमरत्व। जब वामन ने 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तब भी बलि ने अहंकार नहीं दिखाया। उनकी सच्चाई और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान मिला कि वे पाताल लोक के राजा बनकर हमेशा जीवित रहेंगे और समय आने पर फिर से पृथ्वी पर राज करेंगे। सवाल ये उठता है, क्या बलि आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या वे सच में अपने वचन के अनुसार सही समय का इंतजार कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं दूसरे चिरंजीवी पर, महर्षि वेदव्यास। इनका नाम सुनते ही ज्ञान, बुद्धि और तप का एक विराट स्वरूप सामने आता है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने न सिर्फ वेदों का विभाजन किया, बल्कि महाभारत जैसी महाकाव्य रचना भी की। उनके ज्ञान की गहराई इतनी अद्भुत थी कि देवों ने उन्हें वरदान दिया, जब तक धर्म की आवश्यकता है, व्यास स्वयं मार्ग दिखाते रहेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं। कई यात्रियों ने यह दावा भी किया है कि पहाड़ों में किसी अलौकिक पुरुष का दर्शन हुआ है। पर क्या वह व्यास थे, या यह सिर्फ कल्पना है? आपका क्या मानना है? क्या इतना महान ऋषि आज भी अपनी तपस्या में लीन हो सकते हैं? अब आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी की। तीसरे चिरंजीवी है हनुमान जी। शक्ति, भक्ति और साहस की मूर्ति। कहते हैं कि उन्हें यह अमरत्व स्वयं भगवान राम ने दिया था। राम भक्तों का मानना है कि हनुमान आज भी जहां भी राम का नाम लिया जाता है, वहां उपस्थित होते हैं। कई संतों ने दावा किया है कि जंगलों और पहाड़ियों में उन्होंने एक तेजस्वी स्वरूप को देखा है, जो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है। क्या यह सच में हनुमान जी होते हैं, या फिर भक्तों की आस्था का अनुभव? एक बात तो तय है, हनुमान जी का नाम लेते ही अद्भुत ऊर्जा और साहस महसूस होता है, और यही शक्ति उन्हें चिरंजीवियों की सूची में सबसे विशेष बनाती है। अब बात करते हैं चौथे चिरंजीवी की। तो दोस्तों, चौथे चिरंजीवी है अश्वत्थामा, महाभारत के महान योद्धा, जिनके माथे पर अमरता का चिन्ह आज भी मौजूद बताया जाता है। कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में एक श्राप भी, कि वे युगों तक अपने कर्मों का फल भोगते हुए धरती पर भटकेंगे। भारत के कई स्थानों पर आज भी दावा किया जाता है कि कभी-कभी एक लंबी दाढ़ी वाला घायल सा व्यक्ति दवाई पूछने आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। क्या यह अश्वत्थामा हो सकता है? क्या सच में महाभारत का योद्धा आज भी जीवित भटक रहा है? इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट्स करके बताओ। अब बात करते हैं 5वें चिरंजीवी की। तो दोस्तों, 5वें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, एक ऐसे गुरु जिनकी बुद्धि और युद्ध विद्या को देवताओं तक ने सम्मान दिया। महाभारत के बाद भी उनका ज्ञान आवश्यक था, इसीलिए उन्हें अमरत्व का वरदान मिला कि वे आने वाले युगों में भी धर्म और शिक्षा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और केवल योग्य लोगों को ही दर्शन देते हैं। उनका नाम यह याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, वह चिरंजीवी होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे महान गुरु
आज भी दुनिया की रक्षा के लिए किसी गुप्त स्थान पर जीवित हो सकते हैं? छठे चिरंजीवी है भगवान परशुराम, यानी भगवान विष्णु के छठे अवतार। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। परशुराम को अमरत्व इसलिए मिला क्योंकि उन्हें माना जाता है आने वाले कल की अवतार के गुरु के रूप में। जब कलियुग का अंत करीब आएगा, परशुराम ही उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। हिमालय, बर्फीली गुफाएं और घने जंगल। कई कथाओं में कहा गया है कि परशुराम इन्हीं रहस्यमयी जगहों पर तप कर रहे हैं। क्या सिर्फ कथा है या सच में परशुराम सही समय का इंतजार कर रहे हैं? अब बात करते हैं सातवें चिरंजीवी की। तो दोस्तों, सातवें चिरंजीवी है विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने सत्य और धर्म का साथ चुना। रामायण के अंत के बाद उन्हें अमरत्व का वरदान मिला कि वे धरती पर धर्म की रक्षा करते रहेंगे। कहा जाता है कि विभीषण का कार्य आज भी जारी है, अदृश्य रूप में, लोक कल्याण के लिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र तटों और पवित्र स्थानों के आसपास एक दिव्य प्रकाश या अनुभूति महसूस होती है, जो विभीषण की उपस्थिति मानी जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या विभीषण आज भी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे वे 7 चिरंजीवी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। धरती की रक्षा, धर्म की स्थापना और समय के संतुलन के लिए। ये कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की सबसे अद्भुत धरोहर है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाती हैं कि सत्य, ज्ञान, भक्ति, साहस और विनम्रता कभी नष्ट नहीं होते। अब आप बताइए, इन 7 चिरंजीवियों में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा रोचक लगी? और क्या आपको लगता है कि वे आज भी दुनिया में मौजूद हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।